नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कल राज रेवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद सीएम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कोर्ट में इसे जायज बताया और दिल्ली सीएम के खिलाफ अहम सबूत होने का दावा भी किया। अपनी दलीलों के बीच सीबीआई ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ रहे हैं। फिर कोर्ट में सीबीआई की तरफ से 5 दिन की कस्टडी मांगी गई, जिसके बाद सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की कस्टडी मिली है। अब केजरीवाल को सीबीआई के कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तो केजरीवाल सीबीआई के चंगुल में फंस चुके हैं, तो इससे बचने के लिए केजरीवाल कौन सा नया पैंतरा अपनाएंगे? क्या लगता है, जांच में सहयोग करेंगे दिल्ली सीएम? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि पहले भी आरोप लगते आए हैं कि जांच में सहयोग नहीं करते हैं केजरीवाल जब भी जांच होती है, तो अब क्या लग रहा है, आप कौन सा नया पैंतरा अपनाएंगे? देखिए, जांच में सहयोग कौन सा अपराधी करता है? दुनिया में हमें तो ये नहीं दिखाई पड़ा अभी तक कि किसी के ऊपर आरोप लगा और वो जांच में सहयोग कर रहा है। वो जांच में सहयोग तब करेगा जबकि उसे विश्वास होगा कि हमारे ऊपर आरोप नहीं है बल्कि हम सहयोगी हैं, दूसरे के ऊपर आरोप है और किसी और को सजा मिल सकती है। जिसे खुद ही ये विश्वास है कि हम ही अपराधी हैं, हमने ही सारा कांड किया है और फिर हम ही से सहयोग मांगा जा रहा है, तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए वो तैयार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो हैं, शराब घोटाले में जितने लोग पकड़े गए हैं, चाहे विजय नायर हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों ने सहयोग करने के लिए क्या सीबीआई और ईडी को सबूत देगा? क्योंकि जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, जिसको लग रहा था कि हम सहयोग करेंगे तो हमारा अपराध इतना बड़ा नहीं है, हमें कुछ राहत मिल जाएगी, वो सहयोग कर रहा है, वो सरकारी गवाह बन रहे। वो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया है और वो सीबीआई की तरफ से गवाही देने के लिए तैयार। कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ भाई, दिनेश अरोड़ा गवाह बन सकता है। समीर महेंद्रू गवाही देने के लिए तैयार है, राघव मंगूटा गवाही देने के लिए तैयार है। वो सहयोग कहते हैं क्योंकि उन लोगों को प्रलोभन दिया गया था। प्रलोभन इन लोगों ने दिया और कहा कि भाई देखो, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं और ये एक्साइज पॉलिसी जो बनेगी ये आपके लिए भी फायदेमंद होगी। आप शराब बेच के जितना पैसा कमाते हो उससे दुगना पैसा सिर्फ हमें उससे आधा पैसा देकर कमाओगे। 10 करोड़ रुपया दो और 100 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ रुपया दो और 1000 करोड़ कमाओ, क्योंकि 3000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का हुआ, ये पैसा कहां गया? आखिरकार जब पुरानी एक्साइज पॉलिसी फिर से वापस की गई और फिर सरकारी ठेके लाए गए, सरकारी टेंडर निकाले गए और फिर सरकार ने पुराने तरीके अपनाए, तो रेवेन्यू ऐसे तेजी से 6000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू आने लगी। और जब आपने नई पॉलिसी बनाई तो सरकार की रेवेन्यू 3025 करोड़ रुपए हो गई। ये 50% का जो ये नुकसान हुआ, ये नुकसान था या बंदरबाट था? इसलिए उन लोगों को प्रलोभन दिया गया था और उस प्रलोभन में वो लोग फंसा और उसको सीबीआई ने कहा कि तुम कॉन्स्पिरेटर नहीं हो, कॉन्स्पिरेसी करने वाले, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस तुम पर नहीं लगेगा, तुम पर इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होने का केस लगेगा। इसलिए सहयोग करो और मेन कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ सबूत दो, जो सबूत तुम्हारे पास है, तो उसके बाद तुम्हें राहत मिलेगी। ये प्रावधान है, ये नियम है, ये कानून है कि अगर कोई सहयोग करता है तो उसे सहायता दी जाएगी, कानूनी तरीके से उसे राहत दी जाएगी। अब जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, यह सहयोग करेगा तो भी सजा मिलेगी, क्योंकि सहयोग करने का मतलब है कि इसे बताना पड़ेगा कि हमने एक्साइज पॉलिसी बनाने से पहले इन साउथ लॉबी के लोगों से बात की, अभिषेक बोइनपल्ली से बात की। अभिषेक बोइनपल्ली ने गवाही दी है कि हमसे कहा गया था, पहले ही कहा गया था कि आप 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो और वहां पर जो भी शराब का कारोबार करने वाले हैं, शराब कारोबारी है, उन लोगों से संपर्क करना आपका काम है। बीच में अभिषेक बोइनपल्ली कैसे इस मामले में आया? क्योंकि
के कविता के साथ संपर्क हुआ, अरविंद केजरीवाल ने वो डायरेक्ट किया था। आप 2-3 साल पहले के सारे रिकॉर्ड देखिए, जब केसीआर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तेलंगाना के, और वो दिल्ली में अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करवाना चाहते थे, सोचते थे कि दिल्ली में एक्सपेंड हो। उसमें केसीआर के पोस्टर पूरे दिल्ली में लगाए गए अलग अलग जगहों पर। ये जो पोस्टर लगवाए गए थे, ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगवाए थे, और अरविंद केजरीवाल ने केसीआर को आश्वासन दिया था कि दिल्ली में आपकी पहचान बढ़ाएंगे। हर चौक चौराहे पर उस समय केसीआर के फोटो हुआ करती थी, और केजरीवाल के घर पे रुका करते थे आके केसीआर। जब दिल्ली आए तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी है। अरविंद केजरीवाल कोई देश के मंत्री तो है नहीं कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर आता है, कांग्रेस का जो भी चीफ मिनिस्टर आता है, अभी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, वो दिल्ली आए और उसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, और उनसे मुलाकात करके मांग की कि हमारे राज्य में भी सैनिक स्कूल होना चाहिए। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब उनसे बात की कि हम वहां पर हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से सहयोग चाहिए। यो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। ये तीन भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, और उनसे कहा कि भाई हम तेलंगाना को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार इसमें सहयोग करे। लेकिन रेवंत रेड्डी आकर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे, क्या बातचीत होगी। उसी समय से यह पता लगा था कि कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी केसी और अरविंद केजरीवाल के बीच पनप रही है। और जब सामने आया मामला कि ये तो केसीआर और के कविता ये सारे मिलजुल कर ही काम कर रहे थे, अब चूंकि केसीआर डायरेक्ट इन्वॉल्व थे नहीं, केसीआर की बेटी के कविता इन्वॉल्व थी, और केसीआर की भूमिका भी रही होगी, तो पारिवारिक मसला था। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें कोई लेना देना नहीं था। एक के कविता जो कि हैदराबाद में रहने वाली, वहां पर साउथ के जो शराब निर्माता और शराब के कारोबारी हैं, उन लोगों से संपर्क करने के लिए, वहां से उन लोगों को बुलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उनसे संपर्क किया। और इस पूरे मामले में जिसने सबसे पहले सलाह दी कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें बड़ा पैसा है, हम अचानक से गोवा चुनाव के लिए, पंजाब चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं सैकड़ों करोड़ रुपया, और वो व्यक्ति था विजय नायर, वो भी साउथ का। वो जानता था कि साउथ लॉबी है जो यहां पर अगर दिल्ली में इन्वेस्ट करेगा तो दिल्ली वाले को या दिल्ली की मीडिया को पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? लेकिन सर सीबीआई कह रही है कि सारा आरोप मनोज सिसोदिया पर मढ़ रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल, और ये अरविंद केजरीवाल तो किसी के ऊपर किसी को बलि का बकरा बना सकता है। अगर देखा जाए इस पूरे मामले में तो मनीष सिसोदिया भी एक हथकंडा है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का टूल बना, हथियार बने। मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर, तो वही ये ड्राफ्ट तैयार करेंगे, वही पॉलिसी बनवाएंगे। लेकिन ये दिमाग किसका था? अरविंद केजरीवाल का। विजय नायर किसके साथ काम करता था? अरविंद केजरीवाल के साथ। विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल को ये बातें बताई थी। अब तो सीबीआई इन्हीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सीबीआई ने इतना समय क्यों लगाया अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए? अभी तक तो ईडी के कस्टडी में थे, क्योंकि सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है कि घोटाला जब हुआ और उससे पहले घोटाले की साजिश कैसे बनी। एक्साइज पॉलिसी बनी है, सरकार है, पॉलिसी तो बनती ही है, तो सरकार ने पॉलिसी किस इंटरेस्ट पर बनाई और उस इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए कौन कौन इन्वॉल्व था, मिडिलमैन कौन था सरकार में, चीफ मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर। अभी हो सकता है कि कैलाश गहलोत भी फंस जाए। अभी ये कोई शुरुआत है, ये कोई अंत नहीं है कि और कौन कौन लोग नपेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे लोग भी नपेंगे। और अरविंद केजरीवाल ये पैतरा है कि भाई हम तो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है और हम सब पोर्टफोलियो, सब मंत्रालय को देखते हैं, तो कौन सी पॉलिसी कौन से मंत्रालय से बन रही है, इसमें हमारी भूमिका कैसे हो सकती है। हम तो अप्रूवल दे सकते हैं और जीओएम की बैठक में हम शामिल हो सकते हैं। इसलिए जो बनाया है, यानी कि मनीष सिसोदिया ने बनाया है, तो मनीष सिसोदिया ही सारा आरोपी है,
सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया की है, ये बात तो केजरीवाल कह रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया अब क्या चुप रहेंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर गवाही देने की बात आएगी, दोनों के बीच जो बातचीत हुई है, सीबीआई के पास जो सबूत है, इतने दिन के बाद सीबीआई ने हिरासत मांगी और सीबीआई को हिरासत मिल गई है 3 दिन की, तो 3 दिन अब 13 दिन में भी बदल सकता है, आगे भी हिरासत मिलती रहेगी, क्योंकि 3 दिन के पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ और बातें बोलेंगे और उसके आधार पर फिर नए सबूत सामने आएंगे और फिर केजरीवाल को सीबीआई की कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। 29 तारीख को फिर से अगले 7 दिन के लिए कस्टडी मांगी जाएगी कि 3 दिनों में हमने जो पूछताछ की उससे नए एंगल मिले हैं कि केजरीवाल का सीधा इन्वॉल्वमेंट ड्राफ्ट तैयार करने में था। तो इसलिए ये जो मनीष सिसोदिया का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया, ये तो सीबीआई के सामने लिया और मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल, अब केजरीवाल को ये क्या पता था कि ये बातें जाकर कोर्ट में सीबीआई कह दे। ये तो बंद कमरे की इंटरोगेशन का मामला था। अब जब वहां पर कह दिया गया तो फिर केजरीवाल को डर समा गया कि ऐसा ना हो मनीष सिसोदिया भी दिनेश अरोड़ा की तरह सरकारी गवाह बन जाए। तो इसलिए दिक्कत इनके साथ ये हो गई, लेकिन ये मामला सामने आ चुका है। सीबीआई के सामने दोनों को बिठाया जाएगा या ईडी के सामने बिठाया जाएगा, ये तो बाद के इंटरोगेशन का मामला है। लेकिन अभी आपने मनीष सिसोदिया की बात छेड़ दी और आम आदमी पार्टी में ऐसे ही केजरीवाल के खिलाफ एक गुस्सा है, गुटबाजी चल रही है। चाहे स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर संजय सिंह को फंसा दिया, संजय सिंह को भेज दिया, पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उससे बात करके और उसके बाद दूसरे दिन पलटी मार लिया। तो संजय सिंह की तो बेइज्जती हुई कि आप गए थे मिलने के लिए, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद केजरीवाल है जो विभव को लेकर घूम रहा है। तो बेइज्जती तो संजय सिंह की है। पार्टी के लोग तो सवाल उससे पूछ रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत क्या थी, जैसे सब चुप थे आप भी चुप रहते। तो इसलिए जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता था, उसके अंदर भी गुस्सा है और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का गुट भी अब तैयार हो चुका है। पिछले दिनों जो आर.के. आनंद ने इस्तीफा दिया था, उनके साथ बैठा हुआ व्यक्ति वो भी सीधे अरविंद केजरीवाल का नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का अपॉइंट किया हुआ था। और मनीष सिसोदिया के लोग अब इस बात से चिढ़ रहे हैं कि केजरीवाल इस पूरे मामले में अपने को बाहर निकाल के सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो, पहले इस्तेमाल कर लो और फिर उसको बाहर फेंक दो। प्रशांत भूषण को ऐसा ही इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया, सारे घोटाले के, सारे 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसके बाद कोयला घोटाला, सारा लिस्ट कौन देता था? प्रशांत भूषण। उसका पूरा इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल किया। लोकपाल के ड्राफ्ट बना दो, सारे मुद्दे ये प्रशांत भूषण दिया करता था और उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया। चाहे योगेंद्र यादव हो, घूम घूम कर चेहरा बनाओ, सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, मीडिया में पहचान थी, और उसके बाद बाहर कर दो। आशुतोष टीवी का चेहरा हुआ करता था, आम आदमी पार्टी में लाओ, बाहर कर दो। एक दो नहीं, ये लंबी लिस्ट है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक। ये जो धर्मवीर गांधी अभी हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के पार्टी में हुआ करते थे। प्रोफेसर आनंद कुमार अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हुआ करते थे। ये बहुत सारे लोग हैं। अब सिसोदिया क्या है? सिसोदिया भी वैसे ही है। सिसोदिया का इस्तेमाल कर लिया जितना करना था। अब 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है ईडी के पीएमएलए मामले में। उसमें अगर बेल दिलाना चाहे तो 3.5 साल की सजा पूरी करनी पड़ेगी, तब बेल मिलेगा। अब इतने दिन तक सिसोदिया तो अंदर रहेगा, अरविंद केजरीवाल अंदर रह गया, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सिसोदिया का बलिदान देने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है सिसोदिया भी सरकारी गवाह बन जाए, तो तब तो सीधे अरविंद केजरीवाल सारे घोटाले का मास्टरमाइंड बनेगा और आम आदमी पार्टी टूट फूट कर बिखर जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बार बार केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगता है, फिर भी इसकी ड्रामेबाजी कम नहीं होती है। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई के चंगुल में केजरीवाल फंसे हैं और अहम सबूत होने की बात सामने आई है, कस्टडी में पूछताछ हो रही है, उससे केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।